अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपका अपना परदेसी व्लॉग आपकी खिदमत में हाज़िर है। दोस्तों आज हम बनाने लगे हैं निहारी रेसिपी और बहुत ही अच्छी रेसिपी आपको निहारी की बना के दिखाएंगे। तो दोस्तों आप वीडियो को मुकम्मल देखें, आप हमारे साथ बने रहिए। इंशाल्लाह आज की वीडियो आपने देखनी है तो 1000 सब्सक्राइबर हमें लाजमी मिलने हैं। तो दोस्तों वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों ये हमने एक अदद प्याज जो अच्छी तरीके से हमने ब्राउन कर लिया है और साथ में हमने कुकर लगाया था 45 मिनट का, वो अच्छा तरीके से गोश्त गल चुका है। ये हमने 400 ग्राम दही जिसके अंदर हमने मसाला शार मसाला ऐड किया है और मिक्स करने के बाद वो हड्डी हमने ऐड कर दिया है। इसे अच्छी तरीके से पकाएंगे मसाले को और साथ जब तक मसाला बन रहा है हम दूसरी तरफ से गोश्त को चेक कर लेते हैं। तो ये देखें दोस्तों, गोश्त अच्छी तरीके से बॉयल 45 मिनट के लिए हमने प्रेशर कुकर लगाया था और गोश्त अच्छी तरीके से गल चुका है। तो दोस्तों अब ये सारा गोश्त हम निकाल के हांडी में निहारी रेसिपी में ऐड करेंगे। दोस्तों वीडियो को मुकम्मल वॉच करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों ये देखिए हमने गोश्त अपने मसाले में ऐड कर दिया। मसाला अच्छी तरीके से तैयार हो चुका था। अब इस गोश्त को हम तकरीबन 10 मिनट तक इसी मसाले के अंदर भूनेंगे अच्छी तरीके से। तो दोस्तों आज की जो निहारी की रेसिपी है बिल्कुल अलग तरीके की है और ये मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। हमने ये 1.5 किलो गोश्त लिया था जिसमें से मैंने अभी एक बोटी सेट पे रख ली है बचा के। तो वो आपको बताएंगे कि वो किस टाइम इस्तेमाल करनी है ताकि आपकी निहारी में 4 चांद लग जाए। ये देखें दोस्तों, ये बोटी हमने एक निकाल के रखी हुई है। इसके हम बनाएंगे रेशे बिल्कुल बारीक बारीक जो हमने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। जी तो दोस्तों आप देखें अच्छी तरीके से हमने बुनाई की। आप देखें गोश्त का कलर भी चेंज हो गया और बिल्कुल मसाला इसके अंदर रच गया है। तो दोस्तों अब दूसरी तरफ चलते हैं। जो आपको बताया था एक पीस हमने निकाल के रखा था, ये देखें दोस्तों इसके हमने रेशे बना लिए हैं। अब ये दोस्तों हम हांडी में ऐड करेंगे। इससे निहारी का डबल मज़ा आएगा आपको खाने का। ये देखें दोस्तों, ये हमने ऐड करके इसमें अच्छी तरीके से बुनाई लगाएंगे और जो दोस्तों हमने गोश्त बॉयल किए वही सूप अपने इसमें ऐड करना है। उनको एक्स्ट्रा पानी आपने बाहर से नहीं ऐड करना इसमें। जी तो दोस्तों जितने दोस्त भी हमें कमेंट्स में कहते हैं कि हम निहारी बनाते हैं उसमें दाना आता है आटे का, तो वो उसकी आज हमने आपको बताना है कि निहारी में आटे का दाना कच्चा जाएगा कभी भी नहीं आएगा। दोस्तों 1.5 किलो गोश्त हमने लिया था जिसकी हम निहारी बना रहे हैं। इसके लिए हमने 1 कप चक्की का लाल आटा लिया है और इसमें हमने पहले से घी ऐड कर लिया था। घी के साथ आटे को मिक्स कर लिया था और अभी हम इसे बिल्कुल हल्की आंच में पका रहे हैं। तो दोस्तों आप ये गौर से देखें, कच्चे आटे को कभी भी आप पानी में डाल के इसमें न डालें। ये देखें दोस्तों वो तैयार हो चुका है, हमने इसमें ऐड कर लिया। आप देखें कोई दाना नहीं नज़र आ रहा, कोई आटा नहीं नज़र आ रहा। आपको निहारी खाते हुए मज़ा आएगा क्योंकि उसमें कोई आटे का जायका भी नहीं हो क्योंकि हमने आटे को अच्छी तरीके से पका लिया है घी के अंदर। तो ये देखें दोस्तों, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। दोस्तों तकरीबन हमारी निहारी तैयार होने लगी है और दोस्तों अभी हम चलते हैं आपको गार्निश की तरफ ले जाते हैं। जो गार्निश के लिए हमने कटिंग की हुई है वो आपको दिखाते हैं। धनिया, अदरक और हरी मिर्चें, और जिन दोस्तों को लेमन पसंद है वो उसमें लेमन भी गार्निश के टाइम पे ऐड कर सकते हैं। दोस्तों आप वीडियो को हमेशा मुकम्मल देखा करें। जब आप मुकम्मल देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि जो आखिरी स्टेप होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं। तो जब आपको समझ आएगी कि ये रेसिपी किस तरह तैयार हुई है। तो दोस्तों ये देख लें जो गार्निश के लिए हमने कटिंग की है। दोस्तों आपको कुछ भी समझना है तो आप हमें लाजमी कमेंट्स में बताएं। दोस्तों हमारी निहारी की फ़ाइनल लुक। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।